बाबली राजकुमारी थी, पर किसी परिकठा की नाजुक राजकुमारी नहीं। वो ज्वाला थी, हवा में लहराती आग, हंसते खिलते उछलती नदी की धारा। हर शाही ठाठ बाट उस पर डीला पड़ता। सोने के हार उसके चंचल स्वभाव को नहीं बांध सकते थे, और रेशमी वस्त्र उसकी मिट्टी में खेलने की चाह को कम नहीं कर सकते थे। राहुल दूसरी ओर पानी था, शांत, गहरा, अथाह, एक सीमांत का सिपाही जिसने युद्ध के घावों और समय के थपेड़ों को अपने चेहरे पर उकेरे थे। अनुशासन उसकी सांसों में बसा था और वफादारी उसकी हड्डियों में। उनकी मुलाकात एक झगड़े में हुई। बाबली राज्य के जंगलों में घुड़सवारों के साथ शिकार कर रही थी जब उसने देखा कि कुछ सैनिक एक हिरण का पीछा कर रहे हैं। राजकुमारी का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फटा। उसने अपने घोड़े को दौड़ाया और सैनिकों को रोका। राहुल, दल का नेता, आगे आया। उनकी आंखें टकराईं, आग और पानी का टकराव। तुम राजकुमारी हो, किंतु यहां कानून मेरा चलता है, राहुल ने दृढ़ता से कहा। बाबली को वह शांत अधिकार पसंद नहीं आया। कानून इस बेजुबान प्राणी की जान नहीं लेता, वो चीखी। उनका तर्क बहस में बदल गया जो झड़प तक पहुंचा। बाबली ने तलवार निकाली, मगर राहुल निहत्था था। उसने अपनी ढाल से हमले रोके, फिर भी राजकुमारी की हरकतों में एक जंगली सुंदरता देखी। बाबली ने उसकी शांति को चुनौती दी, और राहुल को पता था कि वह इस आग से दूर नहीं रह सकता। अध्याय 2, नफरत की लपटें। बाबली ने राहुल से नफरत की। वह उस अनुशासन का प्रतीक था जो उसे बांधना चाहता था। राहुल ने कभी उसकी शक्तियों पर सवाल नहीं उठाया, पर उसकी लापरवाही उसे चिंता देती थी। उनके बीच तकरार आम हो गई। राजमहल के गलियारों में छिपा हाथापाई का खेल। एक शाम शाही भोज के दौरान राजा ने राहुल को उसके पराक्रम के लिए सम्मानित किया। जब वह बाबली के पास आया तो उसने उसका हाथ थाम लिया। बिजली कौंधी। बाबली ने अपना हाथ झटक लिया, उसकी आंखों में नफरत की चिंगारी। मुझे मत छुओ, वो चिल्लाई। राजा का चेहरा तमतमा गया। उसने राहुल को फटकारा और उसे राज्य से निकालने का आदेश दिया। बाबली ने चुपचाप देखा। उसकी छाती में नफरत और एक अजीब सी खींचन का तूफान उठ रहा था। अध्याय 3। अग्निपथ राहुल के जाने के बाद महल सुनसान हो गया। हवा में उसकी अनुशासन की गंध नहीं रही, और गलियारे उसकी हंसी की गूंज से नहीं गूंजे। बाबली को पता चला कि नफरत का धुआं उसकी खुशियों को भी जला रहा था। वह उदास रहने लगी। उसकी चंचलता मंद पड़ गई। एक रात उसने राहुल के बारे में सुना। दुश्मन राज्य ने सीमा लांघी थी और राहुल उसे अकेले रोक रहा था। बाबली का दिल तेज धड़कने लगा। वो उस अनुशासित सिपाही को खतरे में नहीं डाल सकती थी। सुबह होते ही उसने अपने सबसे वफादार घोड़े को जीन लगाया और राज्य से निकल गया। रात के घने अंधेरे में बाबली हवा की तरह दौड़ती चली। जंगल के घने पेड़ उसके किनारे छूते जाते थे। चांदनी पत्तियों के बीच झांकती थी। उसके दिल में भय और जिद्द का तूफान चल रहा था। वह अपने पिता के आदेश और राहुल के लिए चिंता के बीच फंसी हुई थी। दुश्मन राज्य की सीमा पर पहुंचकर बाबली ने एक गुप्त मार्ग से प्रवेश किया, जिसे उसे बचपन में जंगल में रहने वाले एक बूढ़े साधु ने बताया था। वह युद्ध भूमि की ओर बढ़ी, जहां शोरगुल और हथियारों की खनखनाहट हवा में घुल रही थी। युद्ध के मैदान में राहुल अकेला खड़ा था, मानो एक तूफान के बीच खड़ा चट्टान। उसके शरीर पर घाव थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता चमक रही थी। दुश्मन सैनिकों की भीड़ उस पर लहर की तरह टूट रही थी, पर वह हर हमले को बढ़ी ही कुशलता से रोकता जा रहा था। बाबली छिपकर सब देख रही थी। राहुल का साहस उसकी नफरत के किले को हिला रहा था। वो देख रही थी कि वह अनुशासन का पुतला नहीं, बल्कि एक वीर था जो अपने कर्तव्य के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा था। उसके अंदर का विद्रोही जाग उठा। वो नहीं चाहती थी कि जिस व्यक्ति ने उसके दिल में आग जलाई है, वही आग उसके लिए बुझ जाए। एक पल के लिए उसने सोचा कि वापस चली जाए, पर तब तक उसका खून खौल चुका था। वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि जो उसके लिए अकेला लड़यच रहा है, उसे अकेला मरने दिया जाए। बाबली ने अपनी तलवार निकाली और युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। उसकी हंसी हवा में गूंजी, आतंक और उत्साह का मिश्रण। दुश्मन सैनिक उसकी चपलता और क्रोध के सामने घबरा गए। वह तूफान बनकर बिखरती चली गई, राहुल की तरफ बढ़ती हुई। उन दोनों ने मिलकर दुश्मनों को धूल चटा दी। उनकी तलवारें एक दूसरे की रक्षा करती थीं, उनकी नजरें एक ही लक्ष्य को भेदती थीं। इस युद्ध भूमि पर उनकी नफरत का तूफान शांत हो गया था।
उसकी जगह प्यार की अग्नि जलने लगी थी। जब आखिरी दुश्मन भी दम तोड़ चुका तो सूरज उग रहा था। युद्ध के मैदान में राहुल और बाबली खड़े थे। उनके चेहरे धुएं और खून से सने हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक नया प्रकाश चमक रहा था। उनके दिल एक धागे से जुड़ गए थे, जिसे युद्ध की आग ने और मजबूत बना दिया था। अध्याय 5। प्रेम का दरबार। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं, लेकिन बाबली की निडरता और उसके शब्दों में छिपी सच्चाई ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह जानता था कि बेटी को रोक पाना नामुमकिन है। उसने जिद्दी रानी से जन्म लिया था। उसकी नाराजगी प्यार के सामने पिघलने लगी, जैसे हिमालय की चोटियों पर बर्फ वसंत की धूप में पिघलती है। राजा ने एक लंबी सांस ली और बोला, बाबली, तुम हमेशा जिद्दी रही हो, पर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम हृदय की रानी भी हो। उसने आगे कहा, राहुल को दरबार में लाओ। कुछ ही पल में राहुल को लाया गया। उसके कपड़े युद्ध के मैदान की धूल और खून से सने हुए थे, लेकिन उसकी पीठ सीधी थी और आंखों में वफादारी चमक रही थी। राजा ने गौर से उसे देखा और कहा, राहुल, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई और राज्य की रक्षा की। इसके लिए तुम सम्मान के पात्र हो। राहुल झुककर नमस्कार किया और बोला, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है महाराज। राजा ने मुस्कुराया और कहा, कर्तव्य के साथ प्रेम जुड़ जाए तो वह और भी पवित्र हो जाता है। तुम दोनों ने साबित कर दिया है कि प्रेम किसी दीवार या नियम से बंधा नहीं जा सकता। उस वक्त दरबार खुशियों के शोर से गूंज उठा। रानी आंसू पोंछती हुई आगे बढ़ी और बाबली और राहुल को गले लगा लिया। राजा ने राहुल का हाथ थाम लिया और कहा, तुम आज से राज्य के रक्षक और राजकुमारी के पति हो। इस महल के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। बाबली और राहुल एक दूसरे की आंखों में देखे। उनकी नफरत की आग प्यार की अग्नि में तब्दील हो गई थी। युद्ध के मैदान में खून बहाकर उन्होंने अपने प्रेम को राजा के दरबार में सम्मान दिलाया था। उनकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई। एक राजकुमारी और एक सिपाही के प्रेम की गाथा, जो बाधाओं को पार कर शाही सिंहासन तक पहुंची।